जब राहुल गांधी इस तरह से ट्रक में चढ़कर ट्रक वालों के मन की बात करते हैं तो इस वीडियो को आप किसी भी मुख्य धारा के न्यूज चैनल में नहीं देखेंगे और देखेंगे भी तो मजाक उड़ाते हुए। कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कल दो चीजें हुई। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में अपना रॉक शो कर रहे थे वहां के एनआरआईज के सामने, और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे और अंबाला में इस तरह से वो ट्रक में चढ़ जाते हैं और इस वीडियो को कांग्रेस का प्रचार तंत्र जो है वो वायरल करता है। यह बतलाता है कि राहुल गांधी किस तरह से ट्रक के ड्राइवर्स के मन की बात सुन रहे हैं। तंज साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। इस तस्वीर के जरिए बतलाने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी सुनते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। आपको याद होगा किस तरह से बैंगलोर में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी अचानक बस में चढ़ जाते हैं और वहां लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। किस तरह से एक फूड डिलीवरी ऐप में काम करने वाले व्यक्ति के स्कूटर के पीछे बैठते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाके, कैफे में जाकर वहां पर डोसा खाने लगते हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। मगर चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर ये जो तस्वीरें मैंने आपके सामने दिखाई, मीडिया ने हमेशा या तो इसे नजरअंदाज किया है या फिर इसका मजाक उड़ाया है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर पहले दो चाटुकार पत्रकारों की मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मुकेश अंबानी की न्यूज चैनल में काम करने वाला यह पत्रकार, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज है, और वो क्या कहता है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 6 दिनों में 21,000 किलोमीटर का थका देने वाला सफर करके प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में लोकतंत्र के रक्षक ढूंढने, संविधान पर सवाल उठाने या छुट्टियां बनाने नहीं जाते। विदेशी धरती पर मौजूद अपने देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने वालों पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। यह व्यक्ति कितनी आसानी से भूल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री होते हुए विदेशी जमीन पर देश का मजाक उड़ाया था। भूल गए तुम, या तुम्हें याद दिलाऊं? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 6 दिन में 21,000 किलोमीटर का थका देने वाला सफर। क्या 6 दिन में 21,000 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलकर किया था, पैरों पर किया था? राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी से और वो कश्मीर तक गए थे, और जब से वो यात्रा शुरू हुई थी तुम्हारे जैसे पत्रकार उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। भाजपा के नेताओं ने जितना कुछ कहा भारत जोड़ो यात्रा पर, सब झूठ, सब गलत बयानी। चाहे संबित पात्रा हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, जितने भी नेता, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये सब उस यात्रा के बारे में गलत बयानी कर रहे थे। तब इन पत्रकारों ने कोई सवाल नहीं उठाया दोस्तों। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होती है, एक स्पॉन्सर्ड रैली होती है सिडनी में, एक चुनावी रैली होती है दोस्तों, और उसके बारे में तमाम बातें की जा रही हैं। अब मैं आपको एक और बयान दिखाना चाहता हूं, एक और पत्रकार का, सत्ता के एक और पत्रकार चौबे जी किस तरह से चाटुकारिता कर रहे हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है। चाटुकार चौबे जी क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी में प्रतिक्रिया मिली, ऐसी प्रतिक्रिया आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिली, और इस तरह की प्रतिक्रिया से घरेलू स्तर पर किसी भी आलोचना पर अंकुश लग जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मणिपुर अब भी जल रहा है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं, अब तक जल रहा है। इस जैसे पत्रकार क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं? चूंकि सिडनी में
आपने बसों के सहारे भर भर कर एनआरआईज को सिडनी के स्टेडियम में लेकर आए आप। एक प्रायोजित इवेंट जिसमें किसका पैसा लगा, कितना पैसा लगा, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि एक प्रायोजित चुनावी रैली हुई, उस चुनावी रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घरेलू स्तर पर कोई सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, जैसा कि यह पत्रकार कह रहा है। देश की आन बान और शान हमारी महिला ओलंपियंस अब भी जंतर मंतर में बैठी हुई हैं। बृजभूषण शरण सिंह उन्हें कैकई मंत्रा बता रहा है, उन्हें गाली दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। राजौरी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जाती, उस पर एक ट्वीट प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। चुनावी रैली करवा लो, चाहे कर्नाटक हो या सिडनी। अफसोस यह है दोस्तों कि जब ऐसे पत्रकार होंगे, चाहे वो मुकेश अंबानी का पत्रकार हो या फिर ये परम पूजनीय चौबे जी, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता का महिमा मंडन करना हो, जिनका मकसद सिर्फ विपक्ष को गाली देना हो, तो जाहिर सी बात है बराबरी का मुकाबला कैसे हो सकता है। और आपको समझना पड़ेगा यह महिमा मंडन क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक की हार इस कदर चुभ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उस डिप्रेशन से बाहर निकालना है, और उसी के चलते तमाम चीजें हो रही हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा किस तरह की शर्मनाक प्रोग्रामिंग हुई है कल देर शाम गोदी मीडिया में। मगर उससे पहले मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि राहुल गांधी जिस तरह से ट्रक वालों के साथ मन की बात कर रहे थे, या तो गोदी मीडिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया या फिर उसकी चर्चा भी हुई तो उसका मजाक उड़ाया गया। मसलन सुनिए एबीपी न्यूज क्या कह रहा है। राहुल गांधी जब ट्रक वालों से मिलते हैं तो एबीपी न्यूज ने जिस शब्द का जिक्र किया या जिस शब्दावली का जिक्र किया वो है पॉलिटिकल एडवेंचर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो इन दिनों खूब पॉलिटिकल एडवेंचर कर रहे हैं। अब ट्रक पर चंडीगढ़ जाते हुए राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सिडनी में जाकर चुनावी रैली करें तो वो तो देश का नाम रोशन करना हो गया, मगर अगर विपक्ष का एक नेता अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करे तो उसे राजनीतिक एडवेंचर बताया जाए। एक किस्म का रोमांच, एक किस्म का तजुर्बा, एक रोमांच नुमा तजुर्बा। फर्क देख रहे हैं आप साहब किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही वो न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल शाम किस तरह की शर्मनाक प्रोग्रामिंग इन तमाम न्यूज चैनल्स में हुई। दो पत्रकारों की मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, अब अन्य न्यूज चैनल ने किस तरह का कचरा चलाया एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मोदी इज द बॉस, विपक्ष को बड़ा लॉस। मोदी वर्ल्ड लीडर, विपक्ष से कौन देगा टक्कर। अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया 24 का रुझान आ गया। मोदी का मेगा शो वर्सेस विपक्ष की टी पार्टी। टाइम्स नाउ नवभारत के इस पूरे समाचार में नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे से, अरविंद केजरीवाल से, जिस तरह से ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस सब का मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरा जो लहजा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में लोकतंत्र बेमानी है अगर विपक्ष गायब हो जाए, और इस मीडिया का काम है कि विपक्ष पर लगातार निशाना साधो, इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रायोजित रैली जो सिडनी में की जाती है उसको लेकर मोदी इज द बॉस सिर्फ इसलिए कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था अपने भाषण में। सुनिए उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री को द बॉस कहा था। Friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि वहां के एनआरआई किस तरह से परम मोदी भक्त हैं, उन्हें भी उनका वोट चाहिए। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हुए थे, जहां प्रधानमंत्री ने तमाम डिप्लोमेटिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट तक मांग दिया था। अब की बार
सुनिए। अब की बार ट्रंप सरकार। तो अगर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ये सब कह रहे हैं तो उन्हें वहां बसे एनआरआईज का वोट चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में है और मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई संसद में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिस पर यहां भारत में पाबंदी लगा दी गई है, गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्ट्रेलियाई संसद में दिखाया जा रहा है। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग हो रही है जहां पर ग्रीन पार्टी के 2 सांसद भी शामिल हो रहे हैं। यह भी तो हो रहा है ना। मैं जानता हूं चाटुकार लोग क्या कहेंगे, प्रचार तंत्र क्या कहेंगे कि भाई वो तो एक प्राइवेट स्क्रीनिंग है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि बतौर लोकतंत्र ऑस्ट्रेलिया कितना मजबूत है कि मोदी की मौजूदगी में वहां की संसद में यह सब हो रहा है। भारत में यह सब हो सकता है? बताइए, हमारी संसद में इस तरह से हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता है। मगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया संदेश दे रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य उसके कितने मजबूत हैं और उनके प्रधानमंत्री मोदी के मंच से एक रैली में वोट बटोर रहे हैं, वो भी एक हकीकत है दोस्तों। आगे देखिए चाटुकार मीडिया क्या क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। लोकप्रियता के शिखर पर मोदी, सिडनी में मोदी का सुपर बॉस अवतार, सिडनी में नमो नमो, अब तो दुनिया में मोदी का डंका। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये न्यूज चैनल्स कभी भी सत्ताधारी बीजेपी से सवाल करेंगे जब इस तरह का महिमा मंडन किया जा रहा है? किस लिए? एक चुनावी रैली के लिए। सिडनी में जिस तरह की चुनावी रैली हुई है, क्योंकि देखिए इस मुगालते में कोई नहीं रहे, उस रैली का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन था और उसके अलावा कुछ नहीं। आगे देखिए साहब, सिडनी के सुपर पावरफुल संदेश, मोदी पावर से नया वर्ल्ड ऑर्डर। फिर देखिए, बंदे में है दम, आज मोदी विरोधियों की नींद उड़ गई बॉस। फिर देखिए, पापा की परी कह रही है मोदी इज द बॉस। देखिए शाम 5 बजे वाट लगाती पापा की परी। ऐतिहासिक भाषण, सत्कार, सिडनी में जयकार, महानायक मोदी का मेगा शो, सिडनी में हर हर मोदी, मोदी ही बॉस, 24 में विपक्ष खल्लास। इन्होंने अभी से विपक्ष को खल्लास कर दिया। अभी 1 साल बचा हुआ चुनावों में। कर्नाटक के नतीजे आपके सामने हैं। 136 सीटें मिली थी, करीब 136 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 60-65 के आसपास निपट गई थी बीजेपी। आधी सीटों पर है। कोस्टल कर्नाटक जो कि आरएसएस की प्रयोगशाला थी, वहां पर भी हार मिली है। यह सब क्या बतला रहा है कि भाजपा के गढ़ में भाजपा की शिकस्त। मगर गोदी मीडिया सिर्फ इसलिए कि सिडनी में एक चुनावी रैली हो गई, उसको लेकर कह रहा है विपक्ष खल्लास। आगे देखिए ये लोग किस तरह से सेवा कर रहे हैं। आस्था और भक्ति, मोदी की महाशक्ति। सिडनी से वर्ल्ड लीडर की दहाड़। ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी, जमीन से आसमान देखो देश की शान, सिडनी हुआ मोदी मैं। प्रधानमंत्री मोदी द बॉस, विरोधी उदास बदहवास। अब सिडनी में भी मोदी सरकार। अब सिडनी में भी मोदी सरकार। बिल्कुल सही कहा इस न्यूज चैनल ने, सिडनी में मोदी सरकार। मकसद यही है दोस्तों, सिडनी में चुनावी रैली करना और उस तस्वीर के जरिए देश में जनता को भ्रमित करना, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना। और वो असली मुद्दा क्या है? जिस गाजे बाजे के साथ ये लोग 2000 रुपए का नोट लेकर आए थे, वो 2000 रुपए का नोट वापस हो रहा है। जी हां, ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपए का जो नोट वापस लिया जा रहा है वो भ्रष्टाचार और काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप 2000 रुपए का नोट बदलवाने जाएंगे तो ना आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ना पहचान पत्र की, ना किसी स्लिप की। इसका मतलब आप अगले 4 महीनों तक ठूसते रहिए काला धन, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सिडनी का ड्रामा किया जा रहा है। इसीलिए गोदी मीडिया मोदी के सामने इस कदर नतमस्तक है
क्योंकि 2000 रुपए का नोट को लेकर इन्होंने जो मजाक किया है देश की जनता के साथ, उस पर पर्दा डालना है। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? इन्होंने क्या कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आप नोट बदलवा सकते हैं और 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। मगर आप जानते हैं यह खबर क्या कहती है? यह खबर यह कहती है कि 30 सितंबर के बाद आप 2000 रुपए का नोट बैंकों में नहीं बदल सकते, आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। ये जो सिडनी में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली को लेकर गोदी मीडिया मोदी मोदी कर रहा है, ये तमाम खबरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये तमाम खबरें छुपाई जा रही हैं। किसके जरिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में जो ये जलवा है, इसके जरिए। समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे जंतर मंतर में हमारी आन बान शान महिला ओलंपियंस का प्रदर्शन हो, चाहे 2000 रुपए के नोट को लेकर देश के साथ मजाक हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए यह ड्रामा किया जा रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।